नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न में। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए उस काम के बारे में सीखना, उस काम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। स्पेशली मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं एक गांव से आता हूँ और मेरे गांव में क्या, मेरे क्षेत्र में कोई भी शेयर मार्केट में काम नहीं करता है। यदि हम किसी से पूछते भी हैं तो सब लोग यही बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, यहाँ पे पैसा डूब जाता है। शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जुआ है। यदि हम किसी ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जो 2 महीना 4 महीना तक काम किया शेयर मार्केट में, और उससे हम पूछते हैं कि भाई शेयर मार्केट क्या है, कैसे इसमें काम होता है, तो वो भी बोलता है कि शेयर मार्केट जुआ। मैंने भी थोड़ा टाइम किया था, 6 महीना, साल भर या 2 साल तक किया था, लेकिन मेरा भी पैसा बना नहीं, डूब गया, फिर मैंने छोड़ दिया। और जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी यदि कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहा है, यदि उसमें उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो ज़्यादा दिन तक उसमें काम नहीं कर सकता है, वो छोड़ देगा। तो शेयर मार्केट वही लोग छोड़ते हैं जिनका लॉस होता है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनसे पूछेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि शेयर मार्केट एक जुआ ही है। लेकिन वही जब हम एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं जो शेयर मार्केट में लंबे समय से काम करते आ रहा है, उससे पूछेंगे तो बोलेगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे पैसा बनता है, बिना टेंशन का पैसा बनता है। आप सोए रहेंगे तो भी आपका पैसा बढ़ते रहेगा। शेयर मार्केट बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिनका लॉस हुआ, जो लोग जुआ बोल रहे हैं, आखिर वो जुआ क्यों बोल रहे हैं, उनका लॉस क्यों हुआ। तो सबसे बड़ी बात है, यदि आप किसी भी काम को यदि नहीं जानते हैं, उसके बारे में नहीं समझते हैं, तो उसमें आपको लॉस ही होगा। चाहे कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम हो, उसमें रिस्क रहता है। लेकिन उस रिस्क को कम करने के लिए उसके बारे में पूरा जानकारी लेना ज़रूरी होता है। तब हम बात करते हैं शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और शेयर मार्केट क्या है। स्पेशली शेयर मार्केट वो एक जगह है जहाँ पे कंपनी के शेयर, कंपनी के हिस्सेदारी को बेचा और ख़रीदा जाता है। स्पेशली ये भारत सरकार द्वारा रेगुलेटेड है। इसमें कोई फ्रॉड का या 420 का चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें सेबी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी निगरानी करती है, जो टोटली भारत सरकार के अधीन आता है। इसमें काम करने के लिए इसके बारे में जानना सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक दुकानदार है, उसके पास एक छोटी सी दुकान है, उस दुकान में उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। फिर वो आदमी सोचता है कि मैं एक और दुकान खोलूँ, लेकिन एक और दुकान खोलूँ और उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो अपने दोस्तों से कहता है कि भाई मेरे को इतना पैसा दे दो, मैं एक बड़ी दुकान खोलना चाहता हूँ, और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हम लोग बांट के ले लेंगे। तो ऐसे करके वो 2-4 लोग मिल के उसमें पैसा देते हैं, और पैसा किस रेशियो में देते हैं, किस परसेंटेज में देते हैं, उसी परसेंटेज में उनका उसमें शेयर हो जाता है। तो शेयर का मतलब हिस्सेदारी होता है। अब उस दुकान में जो भी कुछ प्रॉफिट होगा, जो भी कुछ फ़ायदा होगा, वो, या जो भी कुछ नुकसान होगा, फ़ायदे ही नहीं नुकसान भी होते हैं, तो जो भी कुछ नुकसान होगा या जो भी कुछ फ़ायदा होगा, वो सबके जितना, जिस रेशियो में पैसे दिए हैं उस रेशियो में उनके ऊपर डिवाइड कर दिया जाएगा। यदि फ़ायदा होगा तो उनको उतना उतना बांट दिया जाएगा, यदि नुकसान होगा तो उनका कैपिटल जो पैसे दिए हैं उसमें से उतना उतना कम होते रहेगा। तो यही बेसिकली शेयर मार्केट है। अब शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे पैसे कमाए नहीं बल्कि पैसे बनाए जाते हैं। अब पैसे कमाने और पैसे बनाने में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक मज़दूर होता है, वो पैसे कमाता है। एक बिजनेसमैन होता है, वो पैसे बनाता है। मज़दूर 8 घंटे 10 घंटे उसमें मेहनत करता है, फिर उसके मेहनत के बदले, उसके टाइम देने के बदले उसको पैसे मिलते हैं। जबकि एक बिजनेसमैन कभी यहाँ तो कभी वहाँ बिजनेस मीटिंग अटेंड करता है, घूमते रहता है, फिर भी उसके पास पैसे आते रहते हैं। तो बिजनेस सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि बिजनेस में कमाई का कोई लिमिट नहीं होता है। जबकि नौकरी करेंगे तो आपका एक फ़िक्स सैलरी होगा, आपको उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन बिजनेस में कितना आप कमा लेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। तो हर एक आदमी को कोशिश करना चाहिए कि मैं बिजनेस करूँ, न कि नौकरी करूँ। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, बिजनेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए।
तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग में नौकरी तो करना ही पड़ेगा, बिना नौकरी किए आप सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि नौकरी को हम उतने ही टाइम तक करें जितने टाइम तक हम फाइनेंशियल फ्री ना हो जाएं। आप कोशिश कीजिए कि नौकरी को लाइफ टाइम ना करना पड़े, क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम करो, एक समय के बाद आपको वो काम में दिल नहीं लगता है, वो काम करने का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, हमको वो काम करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि नौकरी छोड़ के आप बिजनेस में शिफ्ट हों। लेकिन बिजनेस में शिफ्ट होने के लिए आपको या तो कोई स्टार्टअप करना पड़ेगा या कोई दुकान खोलना पड़ेगा, और नौकरी और बिजनेस आप एक साथ में नहीं कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट आप एक साथ में कर सकते हैं। यदि शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो आप नौकरी आराम से कर सकते हैं। आप 2 साल 4 साल शेयर मार्केट में काम कीजिए, उसके बाद से जब भी आपको लगेगा कि हम शेयर मार्केट में अच्छे हो गए हैं, नौकरी से ज़्यादा हमको पैसा यहाँ से आ रहा है, तो आप नौकरी छोड़ कर शेयर मार्केट में शिफ्ट हो जाइए। फिर आप भी लाइफ को एंजॉय कीजिए, आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता रहेगा। तो मेन पॉइंट है शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपको क्या क्या जानकारियाँ होना चाहिए। तो देखिए, हम किसी भी कंपनी में यदि पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, उस कंपनी का हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कंपनी प्रॉफिट बना रहा है कि घाटा बना रहा है। इसके लिए हमको कंपनी का फंडामेंटल, मतलब उस कंपनी में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इसका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, ये सब समझना ज़रूरी होता है। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो चार्ट देखने से पता चलता है कि ये कंपनी आगे चल के क्या करेगी। तो उसके लिए हमको चार्ट को अच्छे से पढ़ना और लिखना समझना आना चाहिए। जब हम चार्ट अच्छे से समझ लेंगे और फंडामेंटल की अच्छी जानकारी हो जाएगी, तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ये दोनों को आना आपको बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो टेक्निकल और फंडामेंटल, ये दोनों की जानकारी और अच्छी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आगे चल के हम 2 प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें एक में टेक्निकल एनालिसिस होगा और दूसरे में फंडामेंटल एनालिसिस। दोनों में लगभग 25-30 वीडियो आएंगे। यदि आप वो 25-30 वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी शेयर मार्केट में एक प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो आगे आप हमारा दोनों प्लेलिस्ट देखिए, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। इसके साथ में एक आएगा साइकोलॉजी, उसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन तो स्पेशली आपको टेक्निकल फंडामेंटल करना पड़ेगा, और कम से कम शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए 3 से 4 साल आपको यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। कोई कहे कि हम 6 महीने में, 1 साल में इसमें एक्सपर्ट हो जाए, तो कोई भी नहीं हो पाएगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि आप टेक्निकल फंडामेंटल समझ भी लेंगे तो भी आपका साइकोलॉजी जो माइंड सेट है उसको डेवलप करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। तो ये कोई कहता है कि मैं आपको 6 महीने में या 2 महीने में सिखा दूंगा, तो झूठ बोल रहा है। आप 6 महीने 2 महीने में टेक्निकल और फंडामेंटल समझ जाएंगे, लेकिन आपका साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल आपको लगेंगे। और 3 से 4 साल के बाद आप उस तरह से निखर के निकलेंगे कि आगे चल के आपको कोई शेयर मार्केट में दबा नहीं पाएगा, आप हर जगह पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों, ये कहीं पे भी काम करना है तो उसमें कुछ समय आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आए और कल से पैसा कमाने लगे, ऐसा नहीं होता है। आपको उसमें कुछ टाइम देना पड़ेगा, टाइम देने के बाद ही आप पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों, आगे चल के हम प्लेलिस्ट बनाएंगे एक टेक्निकल का, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे, कैंडल क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब हम बताएंगे। दूसरा एक फंडामेंटल बताएंगे, जिसमें कंपनी के बैलेंस शीट किस तरह से पढ़ा जाता है, कंपनी में क्या क्या देखा जाता है। ये 2 फंडामेंटल हो जाएगा, और एक बेसिक रहेगा। बेसिक में हम बात करेंगे कि हमारा माइंडसेट कैसे डेवलप करना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो लगभग 3 प्लेलिस्ट होगा, वो 3 प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देखिए, समझिए और थोड़ा टाइम दीजिए। और स्टार्टिंग में आप कोशिश कीजिए कि कम से कम पैसे में यहाँ पे काम करें, ताकि आपका
स्टार्टिंग में हमें पैसा नहीं कमाना, हमें अपना साइकोलॉजी डेवलप करना है। तो साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए आपको पैसा कम चाहिए, क्योंकि कम रहेगा तो आपको उतना डर नहीं लगेगा। लेकिन एक ही बार ज़्यादा पैसे डालेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शुरू के टाइम में कोई भी हो, कितना भी अच्छा हो, शुरू का 1-2 साल नुकसान ही होता है। तो कभी भी कोशिश कीजिए कि नुकसान कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो नुकसान कम हो, इसके लिए हमको पहले सीखना चाहिए, और सीखने के लिए कम से कम पैसा हो तो हम अच्छे से सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है, और आगे आने वाला प्लेलिस्ट आपको और अच्छे लगेंगे और आप कंटिन्यू देखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।